तो एपिसोड 30 की शुरुआत में हम एलेक्स के सामने यू क्लैन के 2 बंदों को देखते हैं जिन्होंने उस लड़के को वहाँ से भेज दिया था। तो एलेक्स उन्हें कहता है कि उसे मेरे हवाले कर दो, नहीं तो मैं इस पूरी जगह को तबाह कर दूंगा। पर वो नहीं मानते और एलेक्स पे एक अटैक करते हैं, लेकिन एलेक्स उस अटैक से बच जाता है, जिसपे वो लोग कहते हैं कि वो ब्रोंज प्राइज हमें दे दो और हम तुम्हारी जान बख्श देंगे। तो एलेक्स कहता है कि तुम उस बेकार सी चीज का क्या करोगे। इसके बाद एलेक्स गोल्डन ईगल टेक्निक से उन दोनों पर अटैक करता है। तो वो दोनों अपने कुछ सिपाहियों को उसे मारने के लिए आगे भेजते हैं, पर एलेक्स उन सबको बड़ी आसानी से मार देता है। ये देखकर उन दोनों में से एक बंदा सोल पगोड़ा नाम का एक स्पेशल ट्रैप बाहर निकालता है और उससे एलेक्स पर अटैक करता है। तो एलेक्स अपनी लाइन बीस्ट की टेक्निक से सोल पगोड़ा पर अटैक करता है, लेकिन उसकी लाइन बीस्ट की टेक्निक कुछ नहीं कर पाती। अब वो ट्रैप एलेक्स को अपने अंदर कैद कर लेता है, जिसके बाद वो सभी एलेक्स को अंदर ही मारने की कोशिश करते हैं और एलेक्स की चीख सुनकर हंसने लगते हैं। पर कुछ ही समय बाद एलेक्स सोल पगोड़ा से बाहर आ जाता है और उस ट्रैप को भी अपने पास ही रख लेता है। इसके बाद एलेक्स उन्हीं निडल से उन पर अटैक करता है। तो उनमें से एक बंदा कहता है कि हमारे क्लैन के पास अभी भी कई सारे ट्रैप बाकी है। तभी वहाँ वो लड़की आ जाती है जिससे एलेक्स पहले भी मिल चुका था। अब वो लड़की अपने रेन गॉड अटैक को यूज करने लगती है, जिसकी वजह से एक जादुई पेपर सामने आता है और एलेक्स पर अटैक करने लगता है, जिसका सामना एलेक्स बड़ी मुश्किल से कर पा रहा था। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं जो इस वर्ल्ड में आकर एक बंदे से एलेक्स की लोकेशन पूछती है। तो वो बंदा कहता है कि उसे तो अब तक यू क्लैन के बंदों ने मार दिया होगा। ये सुन के जिया उस बंदे को सबक सिखाती है और एलेक्स की मदद करने के लिए आगे चली जाती है। इधर एलेक्स उस जादुई पेपर का सामना करने की कोशिश कर रहा था, तो वो लड़की उसमें अपनी और पावर डाल देती है, जिसकी वजह से वो पेपर एलेक्स को कैद कर लेता है, जिससे एलेक्स बाहर नहीं आ पा रहा था। तभी एलेक्स की सुप्रीम बोन वाला हिस्सा चमकने लगता है, जिसका एहसास डेविड को भी होता है। अब एलेक्स के अंदर से एक एनर्जी निकलती है जो उसे कैद से आजाद करा देती है, जिसके बाद एलेक्स अपने आप को ताकतवर महसूस करने लगता है और उसी जादुई पेपर के भी टुकड़े टुकड़े कर देता है। उसी वक्त वो बड़ा पत्थर आता है जो उसे एक और ब्रोंज प्राइज देता है, क्योंकि एलेक्स ने उस जादुई पेपर को फाड़कर एक और रिकॉर्ड बनाया था। पर एलेक्स उस ब्रोंज प्राइज को फिर से चबाने लगता है, लेकिन उसका टेस्ट अच्छा ना लगने पे वो उसे जेब में रख लेता है। इसके बाद वो लड़की वहाँ से भाग जाती है, तो एलेक्स उन्हें मारने आगे जाता है। तभी वो लड़का कुछ ताकतवर लोगों के साथ वहाँ आ जाता है, जिसके बाद उनमें से एक एलेक्स पर अटैक करता है। तो एलेक्स उस पे अपनी लायन बीस्ट की टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन उस बंदे को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। और इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म होता है। तो एपिसोड 31 की शुरुआत में उनमें से एक बंदा ड्रैगन स्पिरिट से एलेक्स को मारने आगे आता है, तो एलेक्स भी उसका सामना करने लगता है। तभी एक और बंदा एलेक्स पर अटैक कर देता है, पर एलेक्स उस अटैक से बच के उस पर लाइन बीस्ट टेक्निक का यूज करके पहले वाले बंदे से लड़ने लगता है। इसी बीच एलेक्स ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 10 पर पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों बंदे उसे ऐसा नहीं करने देते। तो एलेक्स उन दोनों से फिर से लड़ने लगता है और पहले वाले बंदे पर गोल्डन ईगल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो बंदा अपनी ड्रैगन स्पिरिट से उसकी गोल्डन ईगल टेक्निक खत्म कर देता है। ये देखकर एलेक्स फिर से ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन लेवल 10 पर पहुंचने की कोशिश करता है, क्योंकि इसके बिना वो उन सबको नहीं हरा सकता था। इसलिए वो दोनों की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। ये देखकर वो लड़का जिसका नाम निक था, वो कहता है कि इसे रोको, वरना अगर ये लेवल 10 पर पहुंच गया तो हम इसे नहीं हरा पाएंगे। इसलिए वो सब एलेक्स को और एनर्जी देकर उसे ओवरलोड कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लेवल 10 पर नहीं पहुंच पाता। साथ ही वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गया था, इसलिए वो अपनी गोल्डन विंग्स की टेक्निक को इस्तेमाल करके वहाँ से भाग जाता है, जिसे उसने इंस्टीट्यूट में सीखा था। अब वो लोग भी उसका पीछा करते हैं। इधर जिया एलेक्स को उड़ते हुए देख लेती है और उसकी तरफ जाने लगती है। दूसरी तरफ निक और बाकियों को एलेक्स नहीं दिख रहा था, क्योंकि एलेक्स बहुत ज्यादा आगे चला गया था। इसलिए निक उस जंगल में आग लगा देता है ताकि एलेक्स उससे बचने के लिए बाहर आ जाए। इस तरफ एलेक्स घायल हालत में एक जगह बैठता है और लेवल 10 पर पहुंचने की फिर से कोशिश करता है, लेकिन वो फिर से ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंजर्ड था और उसके पास ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी। अब एलेक्स एनर्जी इस्तेमाल करने की वजह से बेहोश हो जाता है। तो चैंप ये देखकर एलेक्स की मदद करने के लिए इधर उधर देखने लगता है। जहाँ थोड़ा आगे जाने पर वो जिया को देख लेता है, जो जायरो की सूंघने की शक्ति से वहाँ पहुँच गई थी। अब चैंप जिया को एलेक्स के पास लेके जाता है, जो एलेक्स को इंजर्ड देखकर अपने फादर की मेडिसिन से उसे ठीक करने लगती है, पर उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। ये देखकर जिया रोने लगती है और कहती है कि मुझे पता है कि मैं बिना बताए 6 महीने तक गायब थी और मैंने तुम्हें काफी बुरा भला भी बोला है,
तो मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी, इसलिए प्लीज जाग जाओ। इसके बाद जिया एलेक्स को गले लगा लेती है। उसी वक्त एलेक्स को थोड़ा थोड़ा होश आने लगता है और उसे पता चल जाता है कि उसके पास वही मोटी लड़की है। तभी जिया को वहाँ किसी के आने की आवाज आती है, तो जिया अपने सैनिकों के साथ मिलके एलेक्स और अपने ऊपर एक शील्ड बना लेती है। अब वहाँ निक पहुँचता है, जो जिया से कहता है कि राजकुमारी आप एलेक्स को हमें दे दो और हम आपको जाने देंगे, पर जिया उसके लिए नहीं मानती। इसी बीच एलेक्स को पूरा होश आ जाता है और वो फिर से लेवल 10 पर पहुंचने की कोशिश करता है। ये देखकर निक और उसके साथी उस शील्ड को तोड़ने की कोशिश करते हैं, पर इतने टाइम में एलेक्स लेवल 10 पर पहुंच जाता है। तभी उनमें से एक बंदा अपनी लाइन टेक्निक की मदद से उस शील्ड को तोड़ देता है, जिसकी वजह से जिया भी थोड़ा इंजर्ड हो जाती है। तो वो लोग जिया को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ही एलेक्स उसे बचा लेता है और गुस्से में उन्हें कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो एपिसोड 32 की शुरुआत में एलेक्स जिया को एक जगह बिठाकर हील करने को कहता है और उन लोगों के पास जाकर अपनी लेवल 10 की स्पिरिट दिखाता है, जिसे देखकर वो लोग डरने लगते हैं, क्योंकि लेवल 10 के बंदे बहुत ही रेयर और ताकतवर होते हैं। इसलिए वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पर एलेक्स उन्हें वहाँ से जाने नहीं देता। तो उनमें से कुछ लोग एलेक्स पर अटैक करते हैं, लेकिन एलेक्स उन अटैक से बड़े आराम से बच जाता है। ये देखकर ड्रैगन और लायन स्पिरिट वाले बंदे एलेक्स पर एक साथ हमला करते हैं, पर एलेक्स अपने अंदर से थोड़ी सी एनर्जी निकालकर उन दोनों के अटैक्स नाकाम करके सबको घुटने पे ले आता है। तो ड्रैगन स्पिरिट वाला बंदा एलेक्स से कहता है कि मैं तुम जैसे गद्दार से हार नहीं मानूंगा। वो बंदा ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि निक उसे यही बोल के लाया था कि जब तुम इंस्टीट्यूट में नहीं थे तब कई सारे बीस्ट ने हम पर हमला किया था, जिसमें एलेक्स ने हमसे गद्दारी की थी। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जिया जाती है और उसे दिखाती है कि एलेक्स गद्दार नहीं है, बल्कि असली गद्दार निक है, जिसने लियाम को मारा है। ये देखकर उस बंदे का सर नीचे हो जाता है। अब एलेक्स उन निडल्स की मदद से बाकी बचे हुए लोगों को मार देता है, पर मौका पाके निक वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद एलेक्स जिया से थोड़ी मस्ती करता है और बाद में उस ड्रैगन स्पिरिट वाले बंदे को वहीं छोड़कर जिया के साथ वापस सिटी में आ जाता है, जहाँ पर कुछ लोग एलेक्स की पावर के बारे में बात कर रहे थे, क्योंकि वो बड़े आराम से यू क्लैन के एरिया से बाहर आ गया था। तभी एलेक्स को वो वाली लड़की दिखाई देती है जिससे एलेक्स सुकून छीन कर लाया था। तो एलेक्स जिया को बाय बोलकर वहाँ से आगे जाने लगता है, जहाँ आगे वो लड़की अपने ग्रैंडफादर के साथ एलेक्स के सामने आती है और एलेक्स से कहती है कि मेरे दादाजी को तुमसे बात करनी है। अब उसके दादाजी एलेक्स को कहते हैं कि मैं तुम्हें एक ऑफर बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर एलेक्स उस लड़की के कान में कहता है कि पहले तुमने मुझे मारने की कोशिश की, पर तुम अब मेरी भलाई के बारे में कैसे सोच रही हो। उसी वक्त जिया एलेक्स को उस लड़की के इतना करीब देख लेती है और जेलेसी में गलत समझकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। इधर एलेक्स भी वहाँ से जाने लगता है, क्योंकि उसे ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो उस लड़की के दादाजी को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स पर अटैक करते हैं। तो एलेक्स भी उन पर अटैक करता है, जिसमें लेवल 10 पर पहुँचने की वजह से एलेक्स उन्हें आराम से थोड़ा घायल कर देता है। ये देखकर वो लड़की एलेक्स को रोकती है, जिस पर उस लड़की के दादाजी अपनी पोती को ही रोककर एलेक्स को कहते हैं कि मैं अपने क्लैन के लिए स्टोन विलेज का ट्रेजर चाहता हूँ, जिसे बस लेवल 10 के लोग ही ला सकते हैं। पर एलेक्स उसमें कोई इंटरेस्ट ना दिखाते हुए वहाँ से जाने लगता है। ये देखकर वो दादाजी कहते हैं कि अगर तुम्हारा मूड बदल जाए तो तुम हमें टाइगो माउंटेन पर मिल जाना, जहाँ पर वो ट्रेजर है। ये सुन के एलेक्स भी रुक जाता है, क्योंकि एलेक्स के पेरेंट्स भी वहीं थे। अब एलेक्स कुछ सोचकर उनसे कहता है कि मैं आपके साथ टाइगो माउंटेन पर चलूंगा, लेकिन इसके बदले आप मुझे आपके हाथ की प्रोटेक्टिंग शील्ड चाहिए, साथ ही आपको मेरी किसी को ढूंढने में मदद करनी पड़ेगी। तो वो दादाजी उन दोनों शर्तों के लिए मान जाते हैं। आगे एलेक्स अपने पहले वाले वर्ल्ड में आ जाता है और गॉड ल्यू के पास बैठकर लेवल 10 से भी आगे जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसकी सुप्रीम बोन वाली जगह चमकने लगती है। साथ ही इधर डेविड की बोन भी चमक रही थी, जिसकी वजह से उन दोनों को दर्द हो रहा था। ये देखकर डेविड के मास्टर डेविड का बोन कनेक्शन तोड़ देते हैं। इधर एलेक्स लेवल 10 के और स्टेज को अनलॉक कर लेता है। फिर एलेक्स गॉड ल्यू को थैंक यू बोलकर कहता है कि मुझे टाइगो माउंटेन पर जाना है। तो ये सुन के गॉड ल्यू एलेक्स को अपनी टहनी का एक पार्ट देती है, जिससे वो वक्त पड़ने पर एलेक्स की मदद कर सकती थी। इसके बाद गॉड ल्यू एक पोर्टल की मदद से एलेक्स को उन लोगों के पास पहुंचा देते हैं, जहां एलेक्स उस लड़की और उस लड़की के दादाजी से पूछता है कि क्या आपको मेरे पेरेंट्स की उस माउंटेन पर होने की कोई खबर मिली, जिस पर वो दादाजी कहते हैं कि हाँ, मैंने अपने कुछ लोगों को वहाँ लगा रखा है जो जल्द ही कोई इन्फॉर्मेशन दे देंगे, लेकिन उससे पहले हमें जल्दी से जल्दी टाइगो माउंटेन के लिए निकलना होगा। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसका नाम रूबी था, जो एलेक्स को कुछ बताना चाहती थी पर बता नहीं पाती। और इसी के साथ ये एपिसोड
तो एपिसोड 33 की शुरुआत में हम उन सबको एक टेलीपोर्टेशन चैनल में देखते हैं जिसकी मदद से वो टाइगू माउंटेन पर जा रहे थे, जहां एलेक्स रूबी से पूछता है कि तुम्हारे दादाजी हमारे साथ क्यों नहीं आए, जिस पर रूबी बताती है कि उसके दादाजी टेलीपोर्टेशन चैनल को खुला रखने के लिए वहां रुके हैं, पर उन्होंने उनकी मदद के लिए कुछ और लोगों को भी भेज दिया था। तभी उनमें से एक बंदा बाहर आता है जिसका नाम ऑस्कर था, जो रूबी से कहता है कि तुमने इस बेकार से लड़के को हमारे साथ चलने के लिए बुलाया है। साथ ही वो एलेक्स को बोलता है कि तुम मुझे दादाजी बुलाओ। ये सुनकर एलेक्स कहता है कि तुम अपने शब्द वापस ले लो और मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ऑस्कर नहीं मानता, जिसकी वजह से उन दोनों की लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर उनकी आवाज से वहाँ बाकी लोग भी आ जाते हैं। तभी वो दोनों अपनी स्पिरिट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वो शिप डिसबैलेंस होकर उस पोर्टल से बाहर निकल जाती है और वो सब फोरबिडन सी में आ जाते हैं, जहाँ शार्क और बाकी बीस्ट उन्हें कहते हैं कि तुमने यहाँ आकर गलती कर दी, अब तुम सब मरोगे। इसके बाद शार्क बीस्ट उनकी शिप को बीच में से काट देती है, जिसकी वजह से उनकी शिप डूबने लगती है। तो उनका मेंबर एक गोल्डन बीस्ट जादुई कारपेट में उन सबको बिठा के वहाँ से भागने लगता है, पर वो बीस्ट उनका पीछा नहीं छोड़ रहे थे, इसलिए एलेक्स और बाकी सब उनसे लड़ने लगते हैं और मौका पाकर आगे चले जाते हैं। जहाँ आगे उन्हें एक घोस्ट स्पिरिट दिखती है, तो एलेक्स कहता है कि हम ज्यादा देर तक ऐसे समुद्र में नहीं उड़ सकते, इससे हमारी एनर्जी खत्म हो जाएगी। तो रूबी भी इसके लिए हाँ करते हुए कहती है कि हमें इस घोस्ट शिप में आ जाना चाहिए, पर ऑस्कर उस शिप में जाने से मना करता है क्योंकि उसने सुना था कि घोस्ट शिप में बैठने वाले लोग मर जाते हैं। लेकिन एलेक्स उसकी बातों पर ध्यान ना देकर शिप में चला जाता है, जहाँ शिप के कैबिन में पहुँचने पर उस कैबिन का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, पर एलेक्स उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है और उन सबको बताता है कि इस शिप में कोई नहीं है, इसलिए तुम यहाँ आ सकते हो। उसी समय कुछ चेन्स एलेक्स को पकड़ने लगती है, तो एलेक्स उन चेन्स से बचने लगता है। इधर वो चेन्स बाकी सबको भी पकड़ने की कोशिश करती है। ये देखकर ऑस्कर उस कारपेट की डायरेक्शन चेंज करके वहाँ से भाग जाता है। इस तरफ एलेक्स को वो चेन्स पकड़ लेती है, तो एलेक्स अपने गोल्डन विंग्स की मदद से छूटने की कोशिश करता है, लेकिन वो चेन्स चैंप और उसे फिर से पकड़ लेती है। ये देखकर एलेक्स अपनी पूरी एनर्जी और उस तलवार की मदद से उन सारी चेन्स को तोड़ देता है, लेकिन इसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों को होश आता है, जहाँ वो दोनों उस घोस्ट शिप में इधर उधर घूमने लगते हैं, जहाँ एक जगह एलेक्स को उस शिप पर कुछ लिखा मिलता है, जिसे टच करने पर एलेक्स उस लड़की को कुछ ब्लैक बोर्ड्स पानी में छोड़ते हुए देखता है, जिसके बाद वो बोर्ड्स बहुत ही खतरनाक शिप में बदल जाती हैं। ये देखकर एलेक्स को उस लड़की के बारे में जानने की उत्सुकता होती है। आगे एलेक्स मछली पकड़कर खाने लगता है, जहाँ थोड़े समय बाद वो टाइगू माउंटेन पर पहुँच जाता है, जिस जगह कुछ लोग खड़े थे, पर वहाँ रूबी नहीं थी। तभी एलेक्स एक पोर्टल को देखता है जिसमें से वैसे ही एक ब्लैक बोर्ड बाहर आती है, तो एलेक्स उसे अपने पास रख लेता है। तभी उस पे एक बंदा हमला करता है, पर एलेक्स उससे बचकर कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो बंदा अपनी ड्रैगन स्पिरिट दिखाकर कहता है कि मेरा नाम मैक्स है और मुझे ये घोस्ट शिप चाहिए। तो एलेक्स कहता है कि अगर तुम में हिम्मत है तो मुझसे ये ले लो, और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।